हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने फाइनल परीक्षा के तैयारी में लगे होंगे। तो अभी की इस क्लास में 18 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए मैथ के वैसे वायरल महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आपके 18 फरवरी के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। ये मैथ का क्लास है तो आप लोग मैथ का कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025, ये 2025 फाइनल परीक्षा के लिए मैथ का क्वेश्चन पेपर है और मैथ का आप लोग का फाइनल एग्जाम होने वाला है 18 फरवरी 2025 को। तो 18 फरवरी परीक्षा के लिए हम लोग मैथ का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और मैथ का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा क्योंकि इसमें कोई प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होता है और समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का। आप लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग क्लास को पूरा कीजिएगा और सभी क्वेश्चन का कंसेप्ट ध्यान से समझिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि यदि 3a बराबर 180 डिग्री हो तो cos a का वैल्यू पूछा गया है कि cos a का वैल्यू क्या होगा। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन पूछा गया है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन त्रिकोणमिति से ही पूछा जाता है। यदि 3a बराबर यहाँ पर 180 डिग्री दिया गया है तो cos a का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें इसमें से a का वैल्यू ज्ञात करेंगे, उसके बाद cos ए के जगह पर वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे ए बराबर 180 डिग्री बट्टा में यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, गुना में है तो भागा में आएगा। 3 छक 18 यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना है 60 डिग्री है। तो कॉस ए का मान ज्ञात करना है तो ए के जगह पर रख देंगे, कॉस ए के जगह पर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री हो जाएगा। अब कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/2 होता है। तो 1/2 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एपी के एनवा पद दिया गया है टीएन बराबर 2n + 5 तो T4 का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर T4 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर Tn बराबर यहाँ पर है और यहाँ पर Tn के जगह पर कितना रख दिया गया है तो 4 रख दिया गया है। तो इसमें सभी के जगह पर हम n के जगह पर 4 रखेंगे। तो यहाँ पर Tn है तो n के जगह पर देखिए यहाँ पर 4 रखा गया है और इसका ही वैल्यू ज्ञात करना है। तो Tn बराबर यहाँ पर 2 गुना n के जगह पर 4 है और प्लस में यहाँ पर ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 गुना कर लेते हैं सबसे पहले। तो 4 दूना 8 और प्लस में यहाँ पर 5 हो जाएगा। 8 5 13 हो जाएगा। तो T4 का वैल्यू कितना आया तो 13 आया। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि के किस मान के लिए समीकरण, यहाँ पर ये 2 समीकरण दिया गया है, समपाती होगा। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि समपाती कब होता है, किस स्थिति में समपाती होता है। तो जब A1/A2 बराबर होता है B1/B2 और यहाँ पर बराबर होता है C1/C2 तब यहाँ पर समपाती होता है। और समपाती होता है तो कितना हल होता है तो अनगिनत हल होता है यानी अनंत हल होता है। तो इसी फार्मूला का यूज करेंगे के का वैल्यू ज्ञात करने के लिए। तो A1 के जगह पर यहाँ पर x है यानी x के गुणांक में कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे। ये A1 होता है, ये B1, ये C1, A2 B2 C2। तो A2 के जगह पर कितना है तो 2 है और बराबर B1 के जगह पर 2 है, B2 के जगह पर कितना है k है और C1 के जगह पर कितना है, C1 के जगह पर 7 है और C2 के जगह पर कितना है 14 है। अब हमें 2 स्टेप तिरछा तिरछी गुना करेंगे। इसे 2 स्टेप तिरछा तिरछी गुना कीजिए या फिर इसे 2 स्टेप गुना कीजिए, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो चलिए हम गुना कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए के में अगर 1 से करेंगे तो के हो जाएगा और बराबर 2 में 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। के का मान कितना आया 4 आया। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि यहाँ पर ये समीकरण दिया गया है, बताना है कि कितने हल होंगे। तो वही फार्मूला लगाएंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 के जगह पर 2 है और A2 के जगह पर कितना है, A2 के जगह पर 4 है, B1 के जगह पर -3 है, B2 के जगह पर कितना है तो 6 है यहाँ पर और बराबर C1 के जगह पर कितना है 5 है, C2 के जगह पर 15 है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 दूना 4 हो जाएगा यानी यहाँ पर 1/2 हो जाएगा और बराबर 3 दूना 6, ये भी कितना हो जाएगा तो माइनस का यहाँ पर ये होगा कितना तो 3 दूना 6 यानी 1/2 हो जाएगा बराबर 5 तिहाई 15 यानी 1/में यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर
यहाँ पर 1/2 और बराबर है -1/2, यानी यहीं पर बराबर नहीं है तो इसका कितना हल होगा, तो इसका एक हल होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि समीकरण 3√3x² + 10x + √3 = 0 का विवेचक क्या होगा। विवेचक पूछे या विविधकर पूछे दोनों एक ही होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है D = b² - 4ac। b की जगह पर 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे और -4 गुना ए के जगह पर कितना है, तो 3√3 है, और गुना सी के जगह पर कितना है, √3 है। अब देखिए यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा, और माइनस गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर गुना करेंगे तो ये रूट से रूट यहाँ पर √9 हो जाएगा, 4 गुना ये √9 और √9 का वर्गमूल 3 होता है। अब 3 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो बराबर यहाँ पर ये 100 और माइनस 9 चौका 36 हो जाएगा, और 100 में से अगर 36 घटाएंगे तो 64 हो जाएगा। तो डी का मान कितना आया, 64 आया। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या है। एक्स अक्ष का समीकरण पूछा गया है तो y का मान जो है वह 0 होता है। अगर y अक्ष का समीकरण पूछेगा तो x का मान जो है वह 0 होता है। तो x अक्ष का समीकरण y = 0 और y अक्ष का समीकरण x = 0 होता है। तो x अक्ष का समीकरण पूछा गया है तो y = 0 होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है मूल बिंदु के नियामक कितना होता है, तो मूल बिंदु के नियामक 0,0 होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मूल बिंदु के नियामक 0,0 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है, तो स्पर्श रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 49:81 है, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाता है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाता है। तो अगर त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाएगा तो रूट लगा दीजिएगा। यहाँ पर 49 अनुपात कितना है, 81 है, तो 49 का वर्गमूल कितना होता है, तो ये 7 होता है, और 81 का कितना होता है, 9 होता है। तो 7:9 होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो स्क्वायर करेंगे, अगर त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जाएगा तो रूट लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है कि sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। और ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सभी का मान रख देंगे, वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। फार्मूला आपको याद होना चाहिए। sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, और गुना cos 30 डिग्री का मान भी √3/2 होता है, और प्लस sin 30 डिग्री का मान भी 1/2 होता है, और गुना cos 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। अब 2 में 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, और यहाँ पर √3 में √3 से गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और प्लस 2 में 2 से गुना करेंगे 4, और 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 का एलसीएम लेंगे, 4 हो जाएगा, और ये कट जाएगा तो 3 प्लस में 1 होगा, यानी 4/4 हो जाएगा। कट के इसका आंसर आएगा 1। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि यदि 2 cos √3 हो तो ए का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए cos √3 बट्टा में यहाँ पर 2 हो जाएगा। cos कितना डिग्री का मान जो है √3/2 होता है, तो cos 30 डिग्री का जो मान होता है वह √3/2 होता है, तो ए का मान 30 डिग्री होगा, यानी थीटा का मान 30 डिग्री होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि बिंदु P में दिया गया है 8,7 और Q में दिया गया है 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो मध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला x1 + x2/2 होता है, और कोमा y1 + y2/2 होता है। x1 के जगह पर 8 है, प्लस में x2 के जगह पर 4 है, बट्टा में 2 होगा, कोमा y1 के जगह पर 7 है, और प्लस y2 के जगह पर कितना है, तो -3 है, तो प्लस यहाँ पर है, माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस लिख देते हैं, -3 बट्टा में 2 हो जाएगा। 8 है 4, 12 बट्टा में 2 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 7 में से अगर 3 घटाएंगे तो 4/2 हो जाएगा। इसे कटाएंगे तो यहाँ पर 6 दूना 12 हो जाएगा, और इसे कटाएंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 6,2 इसका
आंसर आएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि x इंटू एक्स प्लस 5 का घात क्या होगा, इसका घात बताना है। तो सबसे पहले इसे गुना कर लेते हैं। x में x से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 में x से गुना करेंगे 5x हो जाएगा। इसका घात पूछा गया है तो जो अधिकतम घात होता है वही इसका आंसर होगा। तो x के पावर यहाँ पर कितना है, 2 है, यही घात होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि दो सिक्के की उछाल में दो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा। तो दो सिक्का पूछा गया है तो 1/4 इसका आंसर आता है, और एक सिक्का पूछा जाता है तो 1/2 आंसर आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/4 इसकी प्रायिकता होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, अंकों दिया गया है, बताना है कि इसमें से सम संख्या की प्रायिकता क्या होगा। सम संख्या आने की प्रायिकता पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए कि इनमें सम संख्या कौन कौन है। तो यहाँ पर 2 हैं, 4 हैं, उसके बाद 6 हैं, उसके बाद 8 हैं। यानी यहाँ पर कितना संख्या है, तो 1 2 3 4, 4 संख्या है तो 4 हो जाएगा, और बट्टा में कुल संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 यानी 9 तक है, तो 9 संख्या है। तो 4/9 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। सम संख्याओं की प्रायिकता क्या होगा, 4/9। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि निम्न में से किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता का अधिकतम मान एक ही होता है। अगर कोई भी संख्या में माइनस लग जाता है तो वह प्रायिकता उसका नहीं होगा, और वह बहुपद में भी नहीं होता है। तो -7 की प्रायिकता नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि यदि p बराबर 0.55 है तो e नहीं होने की प्रायिकता पूछा गया है। तो प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। अब 1 में से घटा देंगे 0.55, अब घटाएंगे तो यहाँ पर 0.45 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो अभाज्य संख्या कौन नहीं है पूछा गया है। तो 41 अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है, लेकिन 91 यहाँ पर ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में कौन सम संख्या है। एक सम संख्या नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है। सम संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए। 4 यहाँ पर ये सम संख्या है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, रैखिक समीकरण दिया गया है, 2 समीकरण, बताना है कि कितने हल होंगे। कितने हल होंगे, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के फार्मूला से निकालेंगे। a1 के जगह पर 2 हैं, a2 के जगह पर 4 हैं, बराबर b1 के जगह पर 3 है, b2 के जगह पर 6 है, c1 के जगह पर 5 है, c2 के जगह पर 10 है। यहाँ पर 2 दूना 4, 1/2 हो जाएगा, बराबर 3 दूना 6, 1/2 हो जाएगा, और बराबर 5 दूना 10, 1/2 हो जाएगा। यानी तीनों बराबर हैं। तो जब तीनों बराबर हैं तो इसका अनगिनत हल होगा और ये समपाती होगा। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनगिनत हल, अनंत हल। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसका अनगिनत हल होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि साइन ए बराबर π/3 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर साइन ए बराबर कितना दिया गया है, तो π/3 दिया गया है। तो पाई का मान रेडियंस में कितना होता है, 180 डिग्री होता है, बट्टा में यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो ये कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 छक 18, यानी 60 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन ए का वैल्यू ए के जगह पर 60 डिग्री रखेंगे तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो √3/2 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, इसका परिसर क्या होगा। यहाँ पर इतना संख्या दिया गया है, इसका परिसर बताना है। तो परिसर संख्या सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाते हैं। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या 36 है, और माइनस सबसे छोटी संख्या 6 है। 36 में से 6 घटाएंगे 30, इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल या योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि बिंदु दिया गया है -5,6, यह किस पाद में स्थित है। तो देखिए, प्रथम पाद में क्या होता है, तो प्लस प्लस होता है। द्वितीय में क्या होता है, तो माइनस प्लस होता है। तृतीय में माइनस माइनस। चतुर्थ में क्या होता है,
प्लस कोमा माइनस होता है। तो देखिए संख्या से कोई मतलब नहीं है, कोई भी संख्या देता है बस हमें चिन्ह देखना है। तो पहला में माइनस है, दूसरा में प्लस है, यानी माइनस प्लस किस में होता है, माइनस प्लस देखिए यहाँ पर द्वितीय चतुर्थांश में होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह बिंदु द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि बिंदु दिया गया है, इसका मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया है, सी में दिया गया है, √13 होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि 3 लगातार पारकीय संख्याओं का माध्य पारकीय संख्या 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। तो पारकीय संख्या 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 ही का पूछा गया है, इसका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य कैसे निकालेंगे, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, जितना संख्या है उतना से भाग देंगे। तो संख्या 3 है और जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, इसका माध्य 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कि √3 से 31 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले √3 गुना से 31 डिग्री का मान कितना होता है, तो से 31 डिग्री का मान होता है 2 में √3 होता है। √3 से √3 कैंसिल, 2 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि यदि cot a बराबर 3/4 हो तो tan स्क्वायर a का वैल्यू क्या होगा। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, cot थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है, यानी b बटा में p होता है। तो b बटा p, b के जगह पर ऊपर 3 है और p के जगह पर 4 है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी p बटा में b होता है। तो p का मान दिया गया है और b का मान भी दिया गया है, तो हमें और निकालने का ज़रूरत नहीं है। तो p के जगह पर 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, सबसे पहले बट्टा में लिख देते हैं, और b के जगह पर कितना है 3 है, अब यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16/9 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि बिंदु दिया गया है, यह बिंदु किस पाद में स्थित है। तो प्लस है पहला में, दूसरा में माइनस है, प्लस को माइनस चतुर्थ में होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। √12 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, यह अपरिमेय संख्या है। √18 का भी वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, √18 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये सभी रूट में रह जाएगा। लेकिन √100 का वर्गमूल 10 होता है, ये रूट से बाहर हो जाएगा, तो इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए √100 एक परिमेय संख्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल 2 तथा गुणनफल 15 है, तो बहुपद क्या होगा। तो बहुपद का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर होगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का जगह पर 2 दिया गया है, तो 2 हो जाएगा। 2 में एक्स से गुना करेंगे 2x होगा, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का जगह पर 15 है। तो बहुपद प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। करेक्ट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, इसका विवेचक पूछा गया है। तो d बराबर b² माइनस 4ac फार्मूला होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। बी के जगह पर -4 है, -4 का स्क्वायर करेंगे, और -4 गुना a के जगह पर 2 है, c के जगह पर 3 है। -4 का स्क्वायर प्लस 16 होगा, और माइनस गुना कर लेते हैं, 4 दूना 8 और 8 तिरका 24 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -8 होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, यदि 1,4,5,12, x का माध्य जो है वह 7 है, तब x का मान क्या होगा। तो माध्य बराबर कितना दिया गया, सबसे पहले माध्य के जगह पर 7 है और बराबर। माध्य कैसे निकालते हैं, तो सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, जितना संख्या है उतना से भाग देते हैं। तो सबसे पहले जोड़ लेते हैं, 1 प्लस में 4 प्लस में 5 हो जाएगा, प्लस में 12 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर x हो जाएगा। बट्टा में संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 हो जाएगा, और बट्टा में 1 लिख देते हैं। अब इसे जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5, 5 दूना 10 और 10 20 और 2 22, यानी 22 प्लस में यहाँ पर x हो जाएगा, और बट्टा में 5 हो जाएगा। इसे गुना कर लेते हैं, तिरछा तिरछी। तो यहाँ पर देखिए गुना करेंगे तो ये 22 प्लस में यहाँ पर x हो जाएगा, और बराबर 7 × 5 = 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x बराबर लिखेंगे
35 और यहाँ पर ये प्लस का 22 है, इधर आएगा तो माइनस का 22 हो जाएगा। तो x बराबर अगर 35 में से 22 घटाएंगे तो 13 इसका राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट सीखे होंगे तो केवल अंक चेंज किया जाएगा, क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो कोई भी अंक चेंज होगा, जैसे 5, 8, 10, 12 इस तरह से अंक चेंज होता है, क्वेश्चन यही रहेगा और बनाने का तरीका भी यही रहेगा। तो अगर आप लोग कॉन्सेप्ट सीखे रहेंगे तो आसानी से आप क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, 8 साइन स्क्वायर ए प्लस 8 कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। देखिए दोनों में 8 हैं, अगर 8 को कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए बचेगा और प्लस में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए बचेगा। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा और गुना, ये फार्मूला होता है, आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 8 में 1 से गुना करेंगे 8 इसका आंसर होगा, बट 8 नहीं दिया है, तो आप लोग देख लीजिए इसका आंसर 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि बहुपद के शून्यकों का योग क्या होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा गया। इसका फार्मूला -b/a होता है। तो -b की जगह पर -12 है तो माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा, बट्टा में 1 की जगह पर 6 है तो 6 दूना 12। कितना हो जाएगा, इसका शून्यकों का योग 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है, तो ये समकोण त्रिभुज से है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 10वां पद पूछा गया है, तो फार्मूला लिखेंगे a प्लस में 9d, एक घटा कर लिखेंगे, कोई भी पद पूछा जाता है तो a के जगह पर 2 है प्लस 9 गुना d के जगह पर कितना है, तो d निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाता है। दूसरा पद 7 है, पहला पद 2 है, घटाएंगे 5 हो जाएगा। तो 2 + 9 = 45 और 2 47 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो माध्य होता है, माध्यक होता है, बहुलक होता है, डी में मानक विचलन दिया गया, तो मानक विचलन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 2,4 का दूरी मूल बिंदु से पूछा गया है, तो 2 का स्क्वायर 4 + 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 √20 हो जाएगा। बट यहाँ पर √20 नहीं दिया है, तो 20 का एलसीएम लेकर गुणनखंड करेंगे, 2 से कटाएंगे 10 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 5 हो जाएगा। 2 को 2 है तो 1 2 बाहर हो जाएगा, रूट में 5 आएगा, तो 2√5 होगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया है, बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, आंकड़े दिया गया है, इसका बहुलक बताना है कि बहुलक क्या होगा। तो बहुलक निकालने के लिए जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही बहुलक होता है। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार संख्या कौन रिपीट हुआ है, तो सबसे ज़्यादा बार 4 आया है, तो इसका बहुलक 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग आज के क्लास में 40 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग बार बार इसको रिवीजन कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, 100% इसी प्रकार क्वेश्चन आएगा, सिर्फ अंक चेंज किया जाएगा। तो क्वेश्चन और कंसेप्ट आप लोग समझेंगे तो आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस, उसके बाद फर्स्ट पेज आएगा, उस पर क्लिक करके क्लास 10th के सेक्शन में जाइए, वहां से इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए, कोई भी डाउट होगा कमेंट में बताना।